देखते नया चैप्टर गैसेस मिक्सचर। गैसेस मिक्सचर के अंदर हम कर सकते हैं कि मान लो N1 मोल की एक गैस है, ठीक है, और इसका वेट MW1 है, इसका CP1 हो जाएगा, CV1 हो जाएगा, ऐसा कुछ है, मान सकते हैं, और इसका टेम्परेचर T1 मान लो। इसको मिक्स करना है किसके साथ में, मान लो N2 मोल की गैसेस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा, जिसकी कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट Cp2 हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट Cv2 हो जाएगी, टेम्परेचर T2 है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2। ये तो सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा पता कर लेंगे, Cp मिक्सचर की कितनी हो जाएगी वो पता कर लेंगे, Cv मिक्सचर की कितनी हो जाएगी वो पता कर लेंगे, और टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो जाएगा वो पता कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दे रखा है तुम्हें डेटा, ये गैस 1 मान लो, ये गैस 2 मान लो, और ये मिक्सचर मान लो। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो देखो फर्स्ट लिख रहे हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, सिंपल। सेकेंड मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मिक्सचर का, वो हो जाएगा N1 MW1 प्लस N2 MW2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। समझ गए नहीं समझ? ये मिक्सचर का हो जाएगा। थर्ड, अगर कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो Cp ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ हमने कर दिया। मान लो Cv की वैल्यू निकालनी मिक्सचर की, क्या लिखोगे, सेम ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर तुम्हें कॉमन टेम्परेचर निकालना है मिक्सचर का, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर किससे निकालते हो, Cv से निकालते हो। क्लियर हुआ? चलो पहले कॉमन टेम्परेचर की जगह तुम पहले ये निकाल के दिखाओ। अब तुम्हें पता चल गया Cp ऑफ मिक्सचर पता है, Cv और मिक्सचर पता है, तो गामा की वैल्यू नहीं पता कर सकते, गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मान लो इसके पास में इन दोनों का जो रेशो आएगा दैट इज गामा 1 गामा 2। गामा मिक्सचर क्या होता है, Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर। सही बात है कि नहीं है? अब देखो ये डिवाइडेड बाय ये होना है, तो N1 प्लस N2 और N1 प्लस N2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये देखो ऐसे लिख रहा हूं N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्लियर है? इससे ये निपट गया, बच गया ये वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से कर सकते हैं। तो गामा ऑफ मिक्सचर की वैल्यू फाइनली क्या लिखोगे, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 Cv1 प्लस N2 Cv। क्लियर और नॉट? ये फाइनल आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास में, और क्या क्या बचे, 6 में टी मिक्सचर निकालना है, और क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, बस इतना कुछ ही करना है। अब टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है, या फिर मैं ये बोलूं कि क्या आपकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है नहीं होती? अगर आपकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हो आप, U इज इक्वल टू एन सीवी dt लिखते हो नहीं लिखते हो, एन सीवीटी लिखते हो, या फिर ये लिखते हो U को F/2 RT एन RT, ऐसे लिखते नहीं लिखते? जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, इसमें चेंजेस आएगा, तो बताओ टेम्परेचर के लिए CV आना चाहिए कि CP आना चाहिए, CV। तो हम इसके बारे में बात कर लेते। तो टेम्परेचर के लिए ये हो जाएगा N1 CV1
टेम्परेचर 1 प्लस N2 CV2 टेम्परेचर 2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। समझे नहीं समझे? ये कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर मैं ये बोल दूं इफ, अगर ऐसा होता है कि दोनों गैस की एटॉमिसिटी सेम है, मतलब फर्स्ट गैस और सेकंड गैस दोनों ही मोनो एटॉमिक है, या दोनों ही डाई एटॉमिक है, या दोनों ही ट्राई एटॉमिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सीवी की वैल्यू क्या होती है? सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? F/2 R। अरे होता नहीं होता? अगर सेम एटॉमिसिटी है, इसका मीनिंग क्या हो गया? सीवी सेम हो गया। अगर सीवी सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी मिक्सचर क्या हो जाएगा फिर? N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके अंदर एक और कर दे, इफ N1 इज इक्वल टू N2, सेम मास की या सेम मोल की गैसेस को ऐड कर दिया जाए, तब क्या हो सकता है? टी मिक्सचर कितना आ जाएगा भाई? T1 प्लस T2 बाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ध्यान रखना, ये सीखते हैं बस, ये खत्म। ये मिक्सचर के बारे में कैलकुलेशन थी, याद रह जाएगा, इजी है, फटाफट नोट करो इसको। तो चलो, ये तो मिक्सचर तो तुम्हारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज बाकी है, वो निपटा लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है वो देख लो। अब बात करते हैं फर्स्ट मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ क्या होता है वो चेक करो। मीन फ्री पाथ को लेमडा एम से डिफाइन करते हैं। मीन फ्री पाथ इज दैट पाथ, अगर मान लो मैंने यहां से कोई पार्टिकल को उधर फेंका, वो वहां पे टकराया और टकरा के वापस मेरे तक आया, और अगला कॉलिजन वो यहां पे करने वाला है, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। समझे नहीं समझे? एक पार्टिकल मान लो, एक मॉलिक्यूल मान लो, वो अगर मॉलिक्यूल आपका यहां से रवाना होकर वहां टकरा के वापस आता है आपके पास में, तो उसने फ्री पाथ ट्रेवल किया नहीं किया? याद करो, हमने जब VRMS का डेरिवेशन किया था तब हमने 12/V लिखा था, याद आया नहीं? अरे हमें टाइम निकालना था, तो टाइम क्या होता है? एसटीडी लगा दिया, एसटीडी लगाया तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किया था, तो डिस्टेंस कितनी थी? हम यहां से रवाना हुए, यहां पहुंचे, वापस यहां पहुंचे, ये तो थी डिस्टेंस। क्लियर? उसको हम फ्री पाथ बोलते थे। अब एक पार्टिकल ने ये ट्रेवल किया दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, अब वो मीन निकाल लोगे उसका, तो क्या बन जाएगा? मीन फ्री पाथ बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ के लिए? लेमडा एम इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, ये बता दो बस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो गौर से सुनना मेरी बात, मैं कहां से कहां गया? यहां से रवाना हुआ, यहां गया, दीवार से टकराया, वापस आ गया, तो ये तो फ्री पाथ था। फिर अगली बार गया, फिर टकराया, फिर वापस आ गया, फिर टकराया, फिर वापस आ गया, फिर टकराया, फिर वापस आ गया, तो बताओ मेरा टोटल मीन फ्री पाथ कितना है? एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाई एन। क्या वो एन क्या है? टोटल क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉलिजन। वेरी गुड। समझे नहीं समझे? आप कितनी बार टकरे, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना पाथ उसने ट्रेवल किया, दैट इज फ्री पाथ। अब उसी का मीन निकालना है। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन में एक बार पाथ ट्रेवल हो गया, तो एन कॉलिजन में कितना पाथ ट्रेवल हो रहा है? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्लियर हुआ? अगर मैं ये मान लूं कि मेरी वेलोसिटी है वो v बार है, और मैं इसको v मीन लिख लूं, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन किया जाएगा बताओ?
तो फिर लेमडा एम को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ रखी है और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वीटी क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दिया मैंने। तो यही तो नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगी, जितने पार्टिकल होंगे उतना क्या करेगा, कॉलिजन करेगा। तो ये एक फॉर्मूला बना कि नहीं बना, इसको आप कुछ किताबों में ऐसे देखिए, वी बार लिखा होगा, बाई एन लिखा होगा, क्लियर हो ना। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। आपको इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, टू सक्सेसिव कॉलिजन डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और अगर उसका मैं एवरेज निकाल लूं, एवरेज निकाल लो, तो वो एवरेज क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ हो जाएगा। क्लियर और नॉट, ये होती है मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन। क्लियर है सबको, बहुत इजी है। सेकंड करते हैं रियल गैस इक्वेशन। देखना गौर से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर और नॉट, ठीक है। टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनआर हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझे नहीं समझे, क्योंकि टेम्परेचर करेक्शन करने जाओगे देखो गौर से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पापा ने रुपए दिए 100, ठीक है, आप खर्चा करके आ गए 80 रुपए का, वापस से कितने पैसे दोगे, 20 रुपए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपने 20 रुपए वापस दे दिए। ये तो एक आइडियल कंडीशन है ना, ये तो एक आइडियल कंडीशन है। अगर मैं इसके ऊपर बोलूं तो आप बोलोगे पापा थोड़ा तो कमीशन बनता है, तो पापा को तो वो सामान महंगा पड़ गया ना, नहीं समझे। तो आप हिसाब में क्या लिखेंगे, मान लो पूरा हिसाब ले रहे हैं वो, तो वो हिसाब में क्या लिखेंगे, वो ये लिखेंगे ना कि हाँ भैया मेरा तो 80 रुपए का तो सामान आ गया और 10 रुपए बच्चा ले गया, तो वो तो 90 रुपए का पड़ गया ना उनको, तो 90 रुपए का सामान लिखेंगे क्या, हिसाब से उनको खर्चा कितना लिखना चाहिए, एक्सपेंसेस कितना हुआ उनका 90 रुपीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और एक्चुअल सामान कितने का आया 80 रुपीज का, तो 10 रुपीज का करेक्शन है कि नहीं है। आइडियली सामान कितने का था 80 रुपीज का, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और रियलिटी में कितना था 90 रुपीज का, तो 10 रुपीज का करेक्शन आया नहीं है, नहीं समझे, समझ गए, क्लियर सी बात है कि नहीं है। अब वो जो करेक्शन किया है वो कहां करोगे आप करेक्शन, ऐसे तो नहीं बताओगे सामान 1 किलो लेके आना था, आप सामान 1 किलो 100 ग्राम लेके आ गए, ऐसा तो है नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने जो एजम्पशन माने थे स्टार्टिंग के अंदर, केटीजी पढ़ने से जस्ट पहले जो एजम्पशन किए थे, उन एजम्पशंस को अब हम हटाएं धीरे धीरे, तो हम रियल हो रहे नहीं हो रहे, वो एजम्पशन है इसलिए हम आइडियल थे, अब एजम्पशन धीरे धीरे हटाएंगे तब हम रियलिटी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो रियल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी, आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगी, रियल गैस इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कैसे बनाते गौर से सुनना। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने कुछ ये किया था कि अगर कोई पार्टिकल है वो जितना वॉल्यूम घेरता है और रूम का वॉल्यूम है, तो पार्टिकल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ किया था शायद, याद करो। क्लियर है, पार्टिकल मान लो ये पेन है, इस पेन ने कितना वॉल्यूम घेरा, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इस पाई आर स्क्वायर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रूम के आगे कितनी हो जाएगी, बहुत कम है ना। ये रूम कितना बड़ा है, ये रूम मीटर क्यूब में है और ये तो एमएम क्यूब में है समझे नहीं समझे, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे भैया मैं कह रहा हूं एक बूंद का वॉल्यूम कितना होगा एक समुद्र के आगे, कुछ भी नहीं ना। तो वो हम आइडियली क्या लेंगे कि सर कुछ भी नहीं है, जीरो मान लो। रियलिटी में एक बूंद का वैल्यू तो है ना अब भी नहीं समझे, सिग्निफिकेंस समझ रहे हो क्या। अगर मैं तुम्हारे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा, क्या ये सही बात है क्या, रियली तो होगा ना भाई, 10⁻⁻31 kg पे तो होगा ना, लेकिन आइडियली हम माने कि सर कुछ भी नहीं है, क्या 1 ग्राम मास भी आपने नहीं हटाया, समझ पा रहे हो मेरी नहीं बात, समझ पा रहे हो। 10⁻31 आपके पास में 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, हंसने लगे थे अरे सर 2 करोड़, वाह यार 2 करोड़ रुपए, उसमें से मैंने एक पैसा ले लिया, 1 रुपए भी नहीं, एक पैसा ले लिया, तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 1 पैसा कम दिखाएगा ना,
तो रियलिटी में अलग चीज है और आइडियली अलग चीज है ना, तो रियलिटी में कुछ तो करेक्शन आएगा, तो करेक्शन हम किस में करते हैं, पी और वी में कुछ करेक्शन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस कैसे बनाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी मेड रियल गैस, कैन बी मेड रियल गैस इक्वेशन। कैसे बनेगी? यहां पे आप प्रेशर करेक्शन कर दो और वॉल्यूम में करेक्शन कर दो। अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन कर दिया तो आपकी रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे यहां पे पीवी इज इक्वल टू आरटी ले ले, अगर 1 मोल की बात कर ले तो यहां पे क्या हो जाएगा रियल गैस में, पी प्लस बनेगा ए बाई वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कम हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बन जाएगा आर टी। क्लियर? ये बनती है तुम्हारी 1 मोल के लिए रियल गैस। अब बताओ यहां पे प्रेशर कम है कि वहां पे प्रेशर कम है? देखो ये प्रेशर कम कि ये प्रेशर कम, ये वाला कम है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है ना। अरे भाई ये 1 रुपए, ये भी 1 रुपए, तो यहां पे कुछ पैसे ज्यादा दिखा रहा है ना, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। यहां पे वॉल्यूम क्या है, वी है, 1 रुपए या 1 रुपए से कम है। नहीं समझे? देखा पैसे की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। तो वो इसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है ना, तो वॉल्यूम कम गिना जा रहा है, तो ये आरटी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये रियल गैस इक्वेशन बनी। इस रियल गैस में ये करेक्शन क्यों आया, इसका कारण लिखवाता हूं तुम्हें। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद में थोड़ा थ्योरी लिखते हैं इसमें। क्लियर? करो। चलो ये हटा रहा हूं। अब रियल गैस से आइडियल गैस से रियल गैस कैसे बनाना है वो देखो। कुछ करेक्शन करके बनानी पड़ेगी। वो करेक्शन क्या क्या होते हैं देखो। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में आइडियल गैस है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको हमें रियल गैस बनाना है। तो अगर हम n 1 मोल्यूम के लिए लिए, 1 मोल के लिए, तो ये बनेगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और अगर n मोल्स के लिए लें, ये तो 1 मोल के लिए है, और अगर n मोल के लिए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है नहीं होता? और n मोल्स, तो यहां पे क्या करेक्शन आ जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशंस बनेगी। क्लियर है? इन इक्वेशन को वॉन डेर वाल इक्वेशन बोला जाता है। वॉन डेर वाल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये करेक्शन कैसा आया। हमने एक बात सुना, इनमें और इनमें क्या फर्क है? एक तो फर्क है प्रेशर करेक्शन का। प्रेशर से पहले वॉल्यूम करेक्शन समझो। सबसे पहला है वॉल्यूम करेक्शन। यहां पे वॉल्यूम कितना था आइडियली? आइडियल वॉल्यूम कितना था? V था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पे रियल वॉल्यूम कितना है? V माइनस समथिंग। अरे समझे नहीं समझे? V माइनस समथिंग। ये क्यों हुआ? गौर से सुनना मेरी बात को। क्लियर? अगर मैंने ये कहा आप सब बाहर निकल गए रूम से, क्लियर है, तो इस पूरे के पूरे रूम का वॉल्यूम कितना है? कुछ भी वैल्यू ले लो। आपने कहा सर इस पूरे के पूरे रूम का वॉल्यूम है 9 मीटर क्यूब या 10 मीटर क्यूब मान लिया, लेट सपोज। ठीक है, कितना माना? 10 मीटर क्यूब मान लिया। अब आप लोग आके बैठ गए। अब सोचो 10 मीटर क्यूब में कितनी गैस होगी? इस रूम में गैस तो है, मतलब एयर तो है। नहीं समझे? इस रूम में एयर है कि नहीं है? है, एयर है। ठीक है, आप लोग आके बैठ गए यहां पे, आप लोग आके बैठ गए, तो अब बताओ इस रूम में, इस पूरे रूम में अब गैस कितनी है? पहले से कम है कि ज्यादा है? क्यों? आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। यही बात मैं बोल रहा हूं पहले से।
इनिशियली हमने आइडियल सिचुएशन के लिए क्या माना था, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नथिंग अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर। माना था नहीं माना था? क्लियर है? लेकिन अब हम खुद को फाइनाइट मान रहे हैं, हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी वॉल्यूम है, इस पेन का भी वॉल्यूम है। मान लो ये पेन में क्लास में लेके नहीं है तो आज पूरे के पूरे रूम में ऑक्सीजन है, मान लो 100 लीटर है, मान लिया। अगर मैं ये रूम ये लेके आ गया तो अब पानी कितना है? अच्छा चलो तुम्हें और इजीली बताते हैं, एक बकेट लो, फुल बकेट पूरी भरी हुई, मतलब एक बूंद भी ज्यादा डाला तो बकेट से पानी बाहर निकलेगा, एक बूंद बाहर निकल जाएगा। उसमें तुमने ये पेन डाल दिया, पहले वॉल्यूम कितना था? मान लो पूरी बकेट में मान लो 20 लीटर था, ठीक है, तुमने ये पेन डाल दिया और अब पेन वापस निकाल लिया, पेन ही तो था, पेन तुमने डाल दिया, जैसे तुमने पेन डाला पानी बाहर निकल गया ना, ठीक है। तो अब पानी कितना रहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बाल्टी में? 20 लीटर है, 20 लीटर से कम है। पानी की वैल्यू पूछ रहा हूं, टोटल वॉल्यूम तो 20 लीटर ही है, ये भी तो वॉल्यूम कर रहा है ना। गैस का वॉल्यूम कितना है या पानी का वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर से कम है ना, तो कुछ तो करेक्शन आया ना, तो ये वॉल्यूम क्या रह जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? और प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला तो आ गया वॉल्यूम करेक्शन, सेकंड हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में आइडियल प्रेशर क्या था? P। अब प्रेशर क्या बन जाएगा? रियल प्रेशर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक मोल के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? भाई पहले लग रहा था कुछ 100 रुपए, अब 100 रुपए से कुछ ना कुछ तो प्लस लग रहा है ना। क्यों? कारण क्या है? अभी क्लास के अंदर तुम लोग थे ही नहीं, अभी क्लास के अंदर तुम लोग थे ही नहीं, तो इस क्लास के अंदर पूरी क्लास में कोई आवाज आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साउंड वेव थी क्या यहाँ पे? कुछ भी साउंड नहीं था। साउंड इज एनर्जी और नॉट? साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। अब तुम लोग क्लास में आ गए तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना, नहीं समझे? वॉल्यूम कम हो गया, अब तुम लोग आपस में बात करोगे नहीं करोगे? बात करोगे तो इस कमरे में आवाज आएगी नहीं आएगी? तो उस वॉल्यूम मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस रूम में प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रेशर बढ़ गया ना, नहीं समझे? क्यों? क्योंकि तुम आपस में बातें कर रहे हो, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है। तो अब बताओ, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होंगे तो आपस में प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चलो एक फनी एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक, ठीक है। मान लो क्लास के अंदर कोई नहीं है, तो क्लास की दीवारें चुपचाप बैठी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तुम आए, ठीक है, 6-7 लोग आए यहाँ पे और आपस में आके लड़ने लगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लड़ने क्यों लगे? क्योंकि यू आर गैस मॉलिक्यूल्स। आपको जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया तो आप लोग एक दूसरे से भागोगे नहीं भागोगे? गैस का मॉलिक्यूल टेम्परेचर लेते काइनेटिक एनर्जी लेता है, याद आया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब सोच लो, आपस में लड़ रहे हो, एक को पकड़ के इधर धक्का दोगे, एक को पकड़ के उधर धक्का दोगे, दीवार के ऊपर कॉलिजन हुआ कि नहीं हुआ? आपका हुआ। तो दीवार के ऊपर अब प्रेशर फील कर रही है दीवार की नहीं कर रही? कर रही है ना। पहले तो ओनली ड्यू टू गैस कर रही थी, अब गैस का भी बर्दाश्त कर रही है और तुम भी टकरा रहे हो तो वो भी बर्दाश्त कर रही है। अब सोचो दीवार के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना, तो वही प्रेशर करेक्शन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये तो था फॉर वन वॉल्यूम, फॉर वन मोल, और अगर एन मोल होता है तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? क्वेश्चन ये आता है यूनिट डायमेंशन से, ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी यूनिट में, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन ऑफ ए की बात करूं या यूनिट ऑफ ए की बात करूं तो कितनी हो जाएगी फॉर वन मोल, और अगर मैं डायमेंशन ऑफ बी की बात करूं या यूनिट ऑफ बी की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ, पहले बी का निकाल लेते हैं, बी का तो इजी है, ठीक है। बी किसके साथ में जा रहा है? इसके साथ में जा रहा है फॉर वन मोल के लिए, तो v कितना हो जाएगा? v माइनस एन बी जा रहा है नहीं जा रहा फॉर एन मोल? क्लियर? तो v में से माइनस हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं
डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ NB, अगर n मोल के लिए ले तो क्लियर हुआ। तो B की डायमेंशन क्या आ जाएगी, V बाई N आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे क्लियर है कि नहीं है। तो B की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर मोल, है कि नहीं। और डायमेंशन क्या लिखोगे, M0 L3 T0, या मोल इनवर्स लिख दोगे, मोल लिख नहीं रहे हम, डायमेंशन सिर्फ MLT में बता रहे हैं। क्लियर, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, फर्स्ट बन गया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है या फिर यूनिट ऑफ ए बता दो, कुछ भी बताओ। क्लियर, अब देखना गौर से, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ये बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि प्रेशर में ऐड हो रहा है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए पता नहीं, ये हो गया मोल का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब का स्क्वायर, तो मीटर 6 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे, समझ गए। तब यहां से 2 से ये कटा तो कितनी बार, देखो गौर से, P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए पड़ा है, एन स्क्वायर पड़ा है, वी स्क्वायर कितने में आ जाएगा, मीटर पावर 6 में आ जाएगा। अगर मैंने यहां से मीटर स्क्वायर से ये कट कर दिया तो क्या बनेगा, न्यूटन इनटू मीटर पावर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, आया कि नहीं आया, नहीं समझे, समझ गए। अब मुझे डायमेंशन ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए चाहिए, वो कैसे निकालोगे, न्यूटन की कितनी होती है, M1 L1 T माइनस 2, क्लियर है। मीटर 4 की कितनी होती है, L4, मोल का छोड़ दो, मोल हटा दो, 1 मोल के लिए बात करते हैं, तो ये ए की डायमेंशन होगी नहीं होगी। अब बताओ, L1 है और L4 है, तो टोटल मिलके M1 L5 T माइनस 2 ए के लिए आया कि नहीं आया, बताओ, ये वैल्यू आ जाएगी। MLT निकालना है, अभी डायमेंशन हम मोल में नहीं जा रहे, MLT निकालना है, तो इसका MLT ये हो जाएगा, इसका MLT ये हो जाएगा, डन है कि नहीं है। ये 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, क्लियर है, नोट कर लो। ये तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म। कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में दे रखे हैं, डीपीपी 1 और डीपीपी 2, ये दोनों मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्लियर है। और डीपीपी 3 आप करके लेके आओगे और कल हम डिस्कस कर लेंगे, डन है, नोट करो फटाफट।